हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी। तो आज हम आपके लिए काफ़ी रियल और काफ़ी इंटरेस्टिंग तीन भूतिया कहानी लाए हैं। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए आज की स्टोरी का। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली कहानी पर। मेरा नाम रंजन गुप्ता है। मैं राजस्थान के अलवर ज़िले के छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। तो मैं आपको यह कहानी बताने जा रहा हूँ, वह बिल्कुल सच्ची घटना है जो मेरे माँ के साथ घटा था। तो एक दिन मेरी माँ मेरी घर के छत पर ही कोई काम में कर रही थी और छत पर काम करने में इतना मशगूल हो गई कि उनका पैर पीछे की छत के बाउंड्री के बाहर गलती से पड़ गया और वह उसी समय नीचे धरती पर आ गिरी। तो वह तो उस दिन भगवान का शुक्र था कि हमारा वो छत ज़्यादा ऊंचा नहीं था, वरना उस दिन मेरी माँ के साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरी माँ को उस दिन काफ़ी चोट आया था और उनका एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। तो उसी समय अपनी माँ को अपने मोटरसाइकिल पर लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंच गया, जो हमारे क्षेत्र का बहुत पुराना और बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। खैर, मैं आपको बता दूं कि वह हमारा हॉस्पिटल हमारे घर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो जाते समय शाम हो गया था और हॉस्पिटल पहुंचते ही शाम के 7 बज चुके थे और मैंने किसी तरह माँ को एडमिट करवाया। तो डॉक्टर ने कहा कि उनके हाथों में फ्रैक्चर है और उनकी एक हड्डियाँ टूट सी गई है। इन्हें आज ही यहीं रात को रुकना पड़ेगा और सुबह ही आप यहाँ से इन्हें ले जा सकते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब। तो खैर 2 घंटे के बाद उन्होंने उनके हाथों को प्लास्टर वगैरह किया और कहा कि अब आप आराम कीजिए। और माँ दवाइयाँ लेकर अपने ही रूम में आराम करने लगी। मैं आपको बता दूं कि मैं उस दिन अपने घर नहीं लौटा और रात को वहीं रुक गया, क्योंकि उस दिन मुझे काफ़ी लेट भी हो चुका था और अंधेरा छा गया था। तो मैंने सोचा कि शायद मेरी माँ को किसी चीज़ की आवश्यकता भी पड़ सकती है, इसीलिए मैं वहीं रुक गया। और जैसे जैसे अंधेरा होता गया, वहाँ के सभी मरीज अपने अपने घर और वहाँ से ठहरे लोग अपने अपने घर जा चुके थे। एका दुक्के ही लोग दिखते थे, वो भी कोई नर्स या फिर कोई डॉक्टर। तो मैं उसी हॉस्पिटल के हॉल में एक कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन ना जाने क्यों मुझे अजीब सी और काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी और उन समय गर्मी के दिन थे। तो मैं किसी तरह रात को वहीं बैठकर रात कटाने लगा और किसी तरह मैंने देखा कि अब रात के 11:30 बज चुके थे और हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था। खैर, कुछ देर बैठने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक बार माँ को देख आऊँ, ना जाने उनके पास कोई है या भी नहीं और उन्हें कोई चीज़ की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो मैंने अपने रूम में से उठा और मैं जैसे ही वहाँ गया, मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था। माँ अभी सोई नहीं थी। माँ, आप अभी जाग रही हैं? हाँ बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही है। और तुम भी तो आज सो नहीं रहे हो। बेटा, तुम घर क्यों नहीं चले गए? तो मैंने पूछा, आपको कुछ चाहिए माँ? तो उन्होंने बोला, मुझे थोड़ा बाथरूम जाना है बेटा। तो मैंने उनको जैसे तैसे अपने सहारे के बल से उठाया और बाथरूम की ओर जाने लगा। माँ बाथरूम में चली गई और मैं उनका इंतज़ार बाहर ही करने लगा। तो तभी मैंने देखा कि वे कुछ देर बाद हाँफती और भागती हुई मेरे पास आ रही थी। उन्हें देखकर मैं काफ़ी चकित और काफ़ी डर गया। मैं तुरंत उसी समय दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा तो वे मुझे बोली कि बेटा, यहाँ कोई है, यहाँ से चलो बेटा, जल्द से जल्द यहाँ से चलो। तो मैंने पूछा, क्या बात है माँ? खैर, वहाँ मुझे वो कुछ नहीं बताई और चुपचाप उस हॉस्पिटल के हॉल के बाहर ही हम दोनों बैठकर किसी तरह रात बिताएं, वो भी एक डर और सन्नाटे के साए में। मैंने कई बार उस हॉस्पिटल में उस रात उस बात को उनसे पूछनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ कुछ नहीं बताया। खैर, किसी तरह सुबह हुआ और हम घर लौट आए। तो जब मैंने माँ से पूछा तो उस रात क्या हुआ था माँ, जो आप इतनी डरी हुई थी, और तो उन्होंने बताया कि जब मैं बाथरूम में जाने के लिए जैसे ही गेट को खोला तो देखा कि बाथरूम का जलता हुआ एक बल्ब अचानक से मेरे सामने ही बुझ गया। तो मैंने सोचा कि शायद लाइट चली गई होगी,
लेकिन जैसे ही मैंने पीछे की ओर देखा तो बाकी कमरे और हॉल के सभी लाइटें भी अभी भी जल रही थी। मैं काफ़ी कुछ देर के लिए डर गई और सहम गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से या बल्ब फ्यूज हो गया होगा, इसी कारण ऐसा हुआ होगा। और मैंने तुरंत उस बाथरूम के अंदर गई तो मैं उस नज़ारे को देखकर चीख उठी। मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी जो सामने के लगी एक शीशे में, उसका चेहरा भयानक दिखाई दिया। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने उसी समय जैसे ही डर कर पीछे मुड़ी तो मैंने देखा कि वह एक नर्स थी। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़ा हो गए और मैं उसी समय चिल्लाती हुई वहाँ से भागने लगी। तो उसने मेरे पीछे से ही मेरे गले को पकड़ लिया और मुझे वहीं दबाने लगी, जैसे वो मुझे आज ही मार देती। तो मैंने उसका चेहरा तो देखा, वो काफ़ी भयानक और कटा फटा हुआ था। उसके आंखों की जगह पर 2 काले गड्ढे थे, बाल उजड़े हुए थे और गर्दन जैसे कटे थे, जैसे कोई भयानक दर्दनाक तरीके से उस नर्स की गर्दन को काट दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस समय मैं समझ चुकी थी कि आज मैं नहीं बच सकती। खैर, मैं उसी समय भगवान भोलेनाथ का नाम लिया और उसी समय वहाँ से मैं भागने लगी। तो भागते वक्त मुझे आभास हो रहा था कि वह मेरे पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही है। तो मैं किसी तरह चिल्लाती हुई वहाँ से भागती हुई तुम्हारे पास आई और तुम्हें जब मैंने वहाँ देखा तो कहा कि बेटा, यहाँ से कोई है, तुम यहाँ से जल्दी चलो। तो मैं उस समय डर गई थी कि शायद हमारे साथ और तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं वहाँ से तुम्हें जल्दी से भगाने की कोशिश करने लगी और मैंने उस रात उस हॉस्पिटल में वो घटना तुम्हें नहीं बताया। तो मैं भी उस दिन अपनी माँ के इन घटनाओं और उनकी बातों को सुनकर काफ़ी डर गया। उस दिन मेरी माँ को इस हादसे के बाद बहुत दिनों तक बुखार भी आया। वे किसी दिन सपने में चिल्लाती भी रहती और डरी सी रहने लगी थी। तो मेरे पिताजी ने उन्हें एक बाबा जी को दिखाया और वो फिर धीरे धीरे ठीक होने लगी और भगवान की दया से वो आज अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है कि आखिर उस हॉस्पिटल में और उस बाथरूम में वह भयानक चुड़ैल कौन थी, और वह उस दिन मेरी माँ को क्यों मारना चाहती थी। आखिर इसके पीछे क्या इतिहास और कौन सी घटना या फिर कौन सा रहस्य हो सकता है। तो कई बार हमें कुछ चीज़ें बतानी या फिर कुछ समझानी चाहती थी जिसके पीछे के इतिहास और दर्दनाक घटना को हम नहीं जान पाते। तो आज की हमारी पहली कहानी यहीं पर समाप्त होती है। चलिए चलते हैं बिना देर किए दूसरी कहानी पर। आज की हमारी दूसरी कहानी भी काफ़ी रियल और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मेरा नाम अंकित शर्मा है। मैं उत्तराखंड के एक ज़िला हल्द्वानी का रहने वाला हूँ। तो मैं आपको यह कहानी बताने जा रहा हूँ। ये घटना बिल्कुल सच्ची है जो मेरे दादाजी के साथ घटा था। तो इस घटना के बारे में मेरे दादाजी ने मुझे हाल ही में बताया था। तो उस समय मेरे दादाजी बताते हैं कि वे 15 या 16 साल के रहे होंगे और वे रोज़ जंगल की पहाड़ियों पर अपनी गायों को चराने ले जाते थे। खैर, उनके साथ उनके 2 और दोस्त भी अपने गाय और बकरियों को चराने के लिए जंगल और जंगल के पहाड़ियों के ऊपर चले जाते हैं। तो उस दिन मेरे दादाजी अपने दोस्तों के से बिछड़ गए और दूर जंगल में एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां वे कभी नहीं गए थे। खैर, वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक विशाल बरगद का पेड़ था। तो दादाजी ने सोचा कि गर्मी का दिन है और काफ़ी गर्मी लग रही है, क्यों न इसी बरगद के छांव में कुछ देर आराम और कुछ देर सो लिया जाए। वे यही सोचकर वहीं लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। तो तभी अभी करीब आधे घंटे ही हुए थे कि उनको लगा कि पेड़ के ऊपर से कोई आवाज़ आ रही थी। तो वे तो पहली बार बिना ऊपर देखे सोचे कि शायद कोई बंदर होगा जो बरगद की डाल पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतर रहा होगा। लेकिन जाना जाने क्यों वे सोची कि चलो आंख खोलकर देख लिया जाए, हो सकता है जंगल में ऐसे विश्वास करना ठीक नहीं होगा, और वो भी मैं आज अकेला हूँ। तो उन्होंने सोते हुए ही अपनी थोड़ी सी आंखें को खोलकर जैसे ही
ऊपर उस बरगद के पेड़ पर देखे वो दृश्य को देखकर चिल्ला उठे और वहाँ से वो तुरंत भागे। तो उन्होंने देखा कि एक काली चुड़ैल जो उनकी आंखों से बसती हुई और उनसे छुपती हुई धीरे धीरे नीचे उनके पास आ रही थी। लेकिन वो तो शुक्र है कि वे उसे आते हुए उसी दिन देख लिए थे। वे वहाँ जो दृश्य को देखा था, उस दृश्य को देखने के बाद वह कांपने लगे और उनका दिमाग काम करना भी बंद कर दिया कि आज मैं थोड़े समय के लिए ही अपनी मौत से बच गया, वरना मेरे साथ ना जाने क्या हो जाता। मेरे दादाजी बताते हैं कि वह जैसे ही भागे, वह चुड़ैल अभी भी उनके पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। वे समझ गए कि आज मैं यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं आज नहीं बच पाऊँगा। और वे किसी तरह अपने गायों के झुंड में जा पहुँचे। तो वे फिर पीछे मुड़कर देखा कि वह उनके गायों के झुंड में देखकर वही दूर खड़ी होकर गुराने लगी और कहने लगी कि आज तू भाग्यमानी है गायों के झुंड में और जाकर तू बच गया, वरना मैं तेरी खून अवश्य पीती। तो मैंने पूछा, दादाजी आपको गायों के झुंड में देखकर वो चुड़ैल आपके पास क्यों नहीं आई? तो मेरे दादाजी बताते हैं कि कोई भी बुरी शक्ति गाय के पास नहीं आ सकती, इसीलिए वह मुझे गायों के झुंड में देखकर वहाँ से वापस लौट गई और दौड़ती हुई उस बरगद के ऊपर चढ़कर गायब हो गई। मैं उस दिन इस दृश्य को देखकर कांप गया और मैं उसी समय अंधेरा होने से पहले ही अपनी गायों को लेकर घर वापस लौट आया। तब मेरे दादाजी गायों को लेकर रोते हुए अपने घर लौटे तो मेरे दादाजी के पिताजी ने उनकी डरी हुई भावों को देखकर और रोते हुए उनसे सारी बातों को पूछा। तो उन्होंने अपने साथ घटी हुई सारी घटनाओं को विस्तार पूर्वक उन्हें बता दिया। मेरे दादाजी के बाबूजी उन पर उस दिन बहुत गुस्से किए और बोले कि उस दिन तू बरगद वाले उस जंगल में क्यों गाय चराने गया था। मेरे दादाजी बताते कि उस दिन उनके पिताजी अर्थात मेरे परदादा ने उन्हें पिटाई भी की थी और बोला था कि वहाँ कोई नहीं जाता, फिर आज तूने वहाँ क्यों जाने की हिमाकत की। तो फिर मैंने दादाजी से उस दिन पूछा कि आखिर दादाजी वह कौन थी। तो उन्होंने बताया कि वो पहले गांव में ही एक औरत रहती थी, तो लोगों ने उस औरत को डायन मानकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया था। तो कहा जाता है कि उस समय वह शायद गर्भवती भी थी, इसीलिए आज भी वह इतना खौफनाक और ख़तरनाक है और अपने मौत और अपने बेटे की मौत का बदला अभी भी लेना चाहती है और सबको मारना चाहती है। वो तो तुम गायों के सहारे आज बच गए, क्योंकि गायों के पास कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती। खैर उस दिन के बाद मेरे दादाजी गायों को चराना ही छोड़ दिए, लेकिन मेरे दादाजी बताते हैं कि वह बरगद और वह चुड़ैल अभी भी वहाँ किसी के आने का प्रतीक्षा कर रही हैं कि कोई तो आए और बरगद की छाँव में आराम करे और मैं उसका खून पीऊँ। लेकिन अब हम शहर में ही रहते हैं, हम गांव में कभी कभी ही जाते हैं और जंगल भी अब बहुत दूर हो गया है, क्योंकि गांव जैसे बढ़ता गया जंगल का छटता गया और कटता गया और जंगल काफ़ी कम भी हो गया है। लेकिन वह जंगल का एरिया हमारे गांव से बहुत दूर था, तो कहा जाता है कि वह अभी मौजूद है और वह बरगद का पेड़ भी अभी मौजूद है, आज भी वहाँ लोग नहीं जाते हैं। तो खैर हमारी दूसरी कहानी आपको आशा करता हूँ पसंद आए होगी। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली कहानी पर। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है, मैं मध्य प्रदेश के शहर इंदौर की रहने वाली हूँ और यह कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे भाइयों के साथ घटी थी और यह एक सच्ची घटना है। तो उस समय मेरा सारा परिवार अपने गांव उधमपुर में ही रहा करते थे। उस समय मैं 8 साल की ही रही होंगी और भैया 18 साल के थे। वे कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और पढ़ने के लिए वे रोज़ शहर रामपुर साइकिल से ही जाते थे। तो एक दिन उनका समय चेंज हो गया, तो जिससे वे सुबह को छोड़कर अब शाम के वक्त जाने लगे। तो शाम के 4 बजे जाने और पढ़ाई करके वापस लौटने में काफ़ी अंधेरा भी हो जाता था।
तो वो बताते हैं कि उन्हें उस समय शाम के 7 बजते या फिर 7:30 बज जाते हैं। तो एक दिन रोज़ की तरह ही शाम को वे घर लौट आने के लिए वहाँ से लौट रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही एक नदी के पुलिया के पास पहुँचे कि देखा कि एक औरत नदी से स्नान करके आई और उस पुल पर आकर बैठ गई। उसे देखकर पहली बार मेरे भैया सब कुछ भूल गए और उसकी खूबसूरती को देखते ही रह गए। वो मानो कोई आसमान से उतरी परी हो। वो बहुत खूबसूरत थी। तो भैया को देखकर वो अपने पास बुलाने लगी और भैया भी सभी चीज़ भूलकर उसी समय वहीं अपनी साइकिल को खड़ी करके उसके साथ चल दिए। तो वह औरत उनके हाथों को पकड़कर उसी समय नदी में ले जाने लगी। भैया बेसुध अवस्था में उसके साथ चले जा रहे थे। अभी वह पुल के नीचे उतरकर जैसे ही पानी में जाने ही लगे कि तभी वहाँ से एक ट्रैक्टर वाला जा रहा था। वह शायद मेरे गांव का ही रहने वाला था। तो उसने मेरे भैया को देखा और वह उन्हें पहचान गया। वह तुरंत वहीं ट्रैक्टर को खड़ा किया और दौड़ता हुआ तुरंत उनके पास गया। तो नदी से बाहर उन्हें पकड़कर रोड पर लाया और बोला कि अरे आप इस रात को और इस समय वो भी नदी में क्यों जा रहे हैं। वह तुरंत अपने होश में आ गए और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह अब नहीं थी, वह शायद जा चुकी थी। तो उन्होंने सारी बात उस आदमी को बताया। वो आदमी उनकी बातों को सुनकर काफ़ी डर गया और वह वहाँ से भैया को तुरंत अपने घर लाया। लेकिन उस दिन के बाद भैया को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह एक रहस्य बनकर रह गया आज भी कि आखिर में वह कौन थी और उस दिन भैया को ले जाने के लिए नदी में क्यों ले जा रही थी। इस घटना के बाद हम काफ़ी डर भी गए और भैया ने उस रास्ते से ही आने जाने छोड़ दिए। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार की कुछ रियल घटनाओं के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप?